हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे तथा मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का एक पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, यानी कि आपका सबसे मनपसंद त्योहार कौन सा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे। इस तस्वीर में कुछ बच्चे पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हैं इस त्योहार का क्या नाम है? प्यारे बच्चों, ये होली का त्योहार है जिसमें हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। चलिए आज हम इसी त्योहार के बारे में एक रोचक कविता पढ़ेंगे। कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है रंग बिरंगी होली। और इसका पाठ कौन सा है? ये है पाठ नंबर 13। तो आपने होली से संबंधित और कविताएं पढ़ी हैं? अगर आपको याद है तो आप मुझे वो भेज सकते हैं लिखकर या वीडियो बनाकर। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि किशोर कुमार कौशल जी हैं। कौन है? किशोर कुमार कौशल जी, जिन्होंने इस प्यारी सी कविता को लिखा है। आप मेरे साथ मिलकर इस कविता को गाइए। होली है भाई होली है, प्यार भरी रंगोली है, आओ मिलकर साथ खेलें, सबसे जाकर गले मिले, लो अपनी टोली निकली, धूम मची है गली गली, पीला हरा गुलाबी लाल, चले हाथ में लिए गुलाल, सबसे अपनी यारी है, रंग भरी पिचकारी है, नाच रहे हैं खड़े खड़े, झूम रहे हैं बड़े बड़े, यह सबका त्योहार है, हमको सबसे प्यार है। आपको पता चला कि रंगोली कैसा त्योहार है? सॉरी, होली। ये रंगों का भरा त्योहार है, इसलिए इसे की तुलना रंगोली से की है। और क्या कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए। सबके गले लगाकर जो हमारी टोली है वो निकल पड़ी है, जो सारी जगह प्रत्येक गली में धूम मचाती हुई, अपने हाथ में पीला हरा लाल गुलाबी रंग का गुलाल लिए हुए। और हमारी यारी जो है यानी कि दोस्ती वो सबसे है। हमारे पास जो पिचकारी है वो रंग से भरी हुई है। जो बड़े हैं, छोटे हैं, प्रत्येक आयु वर्ग के इंसान झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये सभी का त्योहार है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, यही इस कविता का उद्देश्य है, यही संदेश इस कविता के अंदर छिपा हुआ है। चलिए आपको ये कविता याद करनी है। अब आगे देखते हैं अभ्यास को। अभ्यास में सबसे पहले है शब्दार्थ। क्या लिखा हुआ है? आइए शब्दों के अर्थ जाने। पहला, टोली, जिसको बोलते हैं झुंड, यारी मित्रता, त्योहार पर्व, झूमना प्रसन्नता से हिलना, गुलाल विशेष प्रकार का रंग, फुसलाकर बहलाकर। चलिए नंबर 2 देखते हैं। कविता से क्या करना है आपको? कविता से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको कविता के अंदर से ही देने हैं। पहला है, रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? रंगों का त्योहार होली को कहा जाता है। अगला है, कविता में होली के बारे में क्या क्या बताया गया है? प्यारे बच्चों, होली के बारे में क्या बताया गया है कविता में? कि ये सबका त्योहार है, ये रंग भरी होती है, इसमें रंग गुलाल का प्रयोग किया जाता है,
इसमें बड़े बूढ़े सब मिलकर होली खेलते हैं। तो इतना बड़ा ना लिखकर हमने छोटा सा इसका उत्तर लिखा है। होली प्यार भरी रंगोली है और यह सबका त्योहार है। चलिए अगला देखते हैं ग भाग। होली का त्योहार क्या संदेश देता है? तो प्यारे बच्चों, होली का त्योहार हमें संदेश देता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे है नंबर 3, आपकी बात। ये मौखिक प्रश्न है, फिर भी आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। होली खेलने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो प्यारे बच्चों बताइए मुझे, किन किन चीजों की जरूरत होती है आपको होली खेलने के लिए? पिक्चर में आपको सभी चीजें दिखाई देंगी। आप अपना उत्तर वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। देखिए, होली खेलने के लिए हमें गुलाल, पिचकारी, पानी और बाल्टी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है ख। होली खेलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो प्यारे बच्चों, होली खेलते समय हमें कुछ सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। क्या है वो? हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल वाले कलर है वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुब्बारों को नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दूर से गुब्बारा फेंकते हो तो वो किसी की आंख में लग सकता है, और अगर कोई व्हीकल पर जा रहा है तो अचानक उसको झटका लगेगा, जिसके कारण उसकी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए हमें गुब्बारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है, गंदे पानी या रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ पर्सन जो है वो गंदे पानी, गंदे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जानवरों पर रंग नहीं लगाना चाहिए। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो कल को हम कैसे जीवित रहेंगे? इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें त्योहार को मनाना चाहिए। अगला है ग भाग। आप होली कैसे मनाते हैं? तो ये तो प्यारे बच्चों आपको ही मुझे लिखकर बताना पड़ेगा कि आप सब होली कैसे मनाते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर में हम बड़ों को उनके चरणों में गुलाल लगाते हैं, उनको हैप्पी होली बोलते हैं जो हमारे साथ के हैं, और बच्चों को उनको गाल पर गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। एक दूसरे पर पानी भी डालते हैं, मस्ती भी करते हैं। खाने में गुजिया और पकोड़े वगैरह जो भी हमारी मम्मी बनाती है वो खाते हैं ना। ऐसे ही हम मिलजुल कर सब होली मनाते हैं। तो आप जैसे मनाते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर 4, सोचें और लिखें। आओ मिलकर, क्या है ये है कविता की कुछ पंक्तियां। जब आप कविता को याद कर लेंगे तो आपको ये पंक्तियां याद हो जाएंगी। तो क्या है? आओ मिलकर साथ चलें, है ना, सबसे जाकर गले मिले। देखो, यही आपको यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। तो जल्दी से पहले इसको लिखने से पहले आपको कविता याद होनी चाहिए। ख भाग की पंक्तियां भी मैंने पूरी कर दी है। यह सबका क्या है? त्योहार है। हमको सबसे प्यार है। तो आप मेरी तरह इस कविता को पहले याद कीजिए और अपनी पंक्तियों को भर लीजिए। आगे है नंबर 5, सुने, बोले और लिखें। ये एक महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो कि आपको जो है लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। इसीलिए यह आपके प्रत्येक पाठ के अभ्यास में दिए होते हैं। पहला क्या है? रंगोली। आपको यहाँ पे लिखना है रंगोली। त्योहार, टोली, गुलाल, यारी। इन्हीं शब्दों को आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए नंबर 6, सोचें और चर्चा करें। होली के अलावा आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? कक्षा कक्ष में अपने सहपाठी एवं शिक्षक से चर्चा करें। चर्चा करना क्या होता है? प्यारे बच्चों, किसी विषय पर बात करना चर्चा करना कहलाता है।
तो हम होली से अलग भी बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, तीज। तो क्या करते हैं, दिवाली पर हम दिए जलाते हैं, ईद पर गले लगाकर ईद मुबारक बोलते हैं और सेवियां बनाते हैं। क्रिसमस पर क्या करते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं और मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, क्योंकि स्कूल का कोई धर्म नहीं होता, तो स्कूल में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार सभी अलग अलग धर्मों के लिए भी बने हैं। आगे है नंबर 7, रंग भरे। तो ये क्या है, ये एक प्यारी सी रंगोली है। और ये क्या है, पिचकारी। तो आपको इन दोनों ही तस्वीरों में, दोनों ही चित्रों में रंग भरना है अपनी इच्छा के अनुसार। आप पेंसिल कलर का प्रयोग करें ताकि आपकी पुस्तक खराब ना हो। आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और इस पाठ के अंदर जो संदेश छुपा हुआ है वो भी आप समझ पाए होंगे। क्या है इस पाठ के अंदर संदेश? इस पाठ के अंदर, इस कविता के अंदर संदेश दिया गया है कि हमें अपने लड़ाई झगड़े, आपसी विवादों को भूलकर हमेशा मिलजुल कर साथ रहना चाहिए और प्यार को बढ़ाते रहना चाहिए। आप ऐसी रोचक कविताएं पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।